अभी शहबाज ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को फोन करके कह दिया है कि साडी ट्रंप ना मुलाकात रहन दियो। लगता है शहबाज अब ट्रंप से बात करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ज़ेलेंस्की की सरेआम छतरोल के बाद पाकिस्तान में अजीब सी खलबली मची हुई है। वजारत खारजा में जैसे ही फोन की कोई घंटी बजती है, सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। गैर मानूस जराए ने दसिया है कि ट्रंप ने आख दिता है कि जेड़ा जेड़ा मुलाकात करना चाहता वे सोच के आवे में लाई बेइज्जती करनी जे, वो भी मीडिया नाल बाके। शहबाज और दीगर ओहदेदारों ने वजारत खारजा को हिदायत कर दी है कि अगर ट्रंप की कॉल आए तो कह देना कि हम एहतिकाफ पर बैठे हैं। एक गोरे ने दूसरे गोरे को घर बुला के रगड़ा दिया तो सोचो हमारे कालों का क्या हाल होगा। दरवाजे पे मुर्गा बनाया जाएगा। इस मुलाकात से बचने के लिए इन्होंने कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेना है, क्योंकि बेइज्जती होने के चांसेस 100% के करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेनी सदर की लाई बेइज्जती पूरी दुनिया देख रही है। ये सारी गुफ्तगू हमेशा ऑफ कैमरा होती है, मगर न जाने किस तरह रिकॉर्डिंग चलती रही। यूक्रेनी सदर अमरीकी सदर से मजीद इमदाद मांगने आए थे। ट्रंप ने पिछली इमदाद का भी हिसाब मांग लिया। जो बाइडन के टोर सदर की अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। अब लगता है कि यूक्रेन के सदर की नवाही वाली होने के बाद अगली बारी अर्दली शलवार शिव की है, क्योंकि ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया बड़े जारहाना मूड में है। ट्रंप के साथ मीटिंग करते हुए अर्दली शलवार शिव की हालत की मंजरकशी सोशल मीडिया ने खूब की है, बल्कि समंदर को कूजे में समेट दिया है। जो कुछ ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ मीडिया और सहाफियों के सामने किया, वो दूसरे आलमी रहनुमाओं को एक मजबूत पैगाम भेजने के लिए था कि ट्रंप इंतजामिया के तहत कोई भी फजूल बात नहीं चलेगी और न ही सियासत होगी। ट्रंप ने ये जानबूझकर और हिकमत अमली से किया ताकि दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। पुराने जमानों में इस तरह की बातचीत अमूमन दरवाजों के पीछे होती थी, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक हकीकत शो बना दिया। बाद में व्हाइट हाउस में एक दोपहर के खाने का इंतजाम था, मगर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो जा सकते हैं और व्हाइट हाउस के अमले को वो खाना खाते हुए पाया गया। दुनिया अगले 4 सालों का लुत्फ उठाएगी, क्योंकि बहुत से मजीद शो आ रहे हैं। चले आए मैं आपको बताती हूँ कि इस मुलाकात में कब क्या हुआ। व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस, सदर ट्रंप एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनके साथ नायब सदर JD वैंस भी मौजूद थे। साथ सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की विराजमान थे, जो कदरे संजीदा और मोहतात नजर आ रहे थे। ट्रंप ने सीधा ज़ेलेंस्की की तरफ देखकर कहा, मिस्टर ज़ेलेंस्की, सीधी बात है, आपकी जंग हमारी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती थी और फिर भी आप हमें शुक्रिया कहने में हिचकिचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने संजीदगी से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, यूक्रेन ने हमेशा अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन सिर्फ इमदाद काफी नहीं है। हमें मजबूत सिक्योरिटी गारंटीज की जरूरत है। JD वैंस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिक्योरिटी गारंटीज? आपको अपनी बातों में भी हकीकत पसंदी लानी चाहिए। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका ने अब तक कितना खर्चा किया है? ट्रंप ने कहा, ये सब जानने की जरूरत नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें कभी शुक्रिया कहेंगे। हमने अरबों डॉलर दिए, हथियार दिए, हिमायत दी और आप हमें एहसानमंद होने का एक लम्हा भी नहीं देते। ज़ेलेंस्की परेशान होकर बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारी बका का इनिसार आपकी पॉलिसियों पर है, लेकिन क्या आप भूल गए कि रूस ने माजी में भी मुआहिदों की खिलाफवर्जी की है? हमें मजबूत जमानतें चाहिए, वरना ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, मुआहिदों की खिलाफवर्जी? तो फिर आप क्या चाहते हैं? अमेरिका आकर खुद आपकी जंग लड़े? ज़ेलेंस्की ने संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका और मगरबी दुनिया रूस के साथ ऐसी डील ना करे जो यूक्रेन के मफादात के खिलाफ हो। ओबामा और बाइडन की इंतजामिया ने पहले ही ऐसी गलतियाँ की जिनका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। JD वैंस ने तंजिया लहजे में कहा, ओह, तो अब ये सब हमारे ऊपर डाल रहे हैं, आपके पास कोई और बहाना नहीं? ट्रंप ने गुस्से से कहा, ज़ेलेंस्की, तुम वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हो। अगर तुमने समझदारी से कोई मुआहिदा ना किया तो शायद हम पीछे हट जाएं। ज़ेलेंस्की ने मायूसी से कहा, हम रूस के सामने झुक नहीं सकते मिस्टर प्रेसिडेंट। ट्रंप ने आंख दबाकर कहा, झुकने की जरूरत नहीं, बस तारीफ कर दो, कहो थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, यू आर द ग्रेटेस्ट, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं इस वक्त संजीदा बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मैं भी। अगर तुम्हें हमारी सपोर्ट चाहिए तो पहले हमारे काम की कदर करो। ज़ेलेंस्की ने सर झटकर कहा, मैं गलत जगह आ गया हूँ क्या? इस तरह ये टोटा मुकम्मल हुआ। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। In the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. And he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. Even today. You said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country.
अब आप बताएं, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ ठीक किया और अब यूक्रेन का फ्यूचर यानी उसका हशर क्या होगा। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से पूछा, तुम सूट पहनकर क्यों नहीं आए। एक सदर का दूसरे मुल्क के सदर से ये पूछना इंतहाई काबिले शर्म बात है, मगर कोई था जो गैरतमंद था, बेशक हारा हुआ था लेकिन बुजदिल नहीं था। यहाँ पर हमारे बुजदिल डरपोक अमेरिका की धमकियों के आगे लेट जाते हैं। जो ड्रेस जेलेंस्की पहनकर आया था ना तो उसका कौमी लिबास है और ना ही किसी तकरीब में जाने का। आप जंग में हो या ना हो, हर तकरीब का अपना एक रख रखाव होता है। पहने को तो फिर वो वर्कटी शो का कॉस्ट्यूम भी पहन लेता तो क्या जाता। बात सिर्फ पैसों की नहीं भाई, बंदे में खुददारी, गैरत और बहादुरी भी होनी चाहिए। तेल और पैसा भी है वो अलग बात है, लेकिन गैरत और ईमानदार होना भी जरूरी है। पिछला रिकॉर्ड तगड़ा होना भी कमाल है, जैसे खान का जिंदगी भर का रिकॉर्ड तगड़ा था। और इंसान की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इमरान खान शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल पहन कर गया था और खान का इस्तकबाल देखने वाला था। बात तेल की नहीं, इताअत और गुलामी की है, वरना तेल क्या ईरान, वेनेजुएला, कोलंबिया के पास नहीं है। हमारा वजीर आजम शलवार कमीज में गया था और ट्रंप ने अपनी बेगम समेत हमारे लीडर के साथ आगे होकर तस्वीर बनवाई थी। खान भी शलवार कमीज में ही गया था, उसके साथ तो बेगम ट्रंप ने स्पेशल तस्वीरें बनवाई थी। बात आपकी साख और जाती वकार पर खत्म होती है। जब किसी गरीब मुल्क से इमरान खान जैसा खुददार लीडर अमेरिकन सदर से मिलने जाता है तो न सिर्फ उसे इज्जत से वेलकम करता है बल्कि अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स भी बनाता है और अपने घर के अंदर भी लेकर जाता है। सारी बात इज्जत कमाने की है जो कि पैसे की मोहताज नहीं होती। खान न सूट पहन के गया था और न ही उसे कभी किसी की हिम्मत हुई पूछने की कि सूट क्यों नहीं पहन कर गया। अलबत्ता अपने ही मुल्क में खान के शलवार कमीज और तस्बीह से हसद करने वाले मौजूद थे। जब आपके पास तेल की दौलत हो और आप अमेरिका में बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हो तब कोई आपसे नहीं पूछता कि व्हाई डोंट यू वियर अ सूट, क्योंकि पैसा बोलता है। जेलेंस्की आज अमेरिका फंड्स मांगने गया था और जलील होकर आया है, जबकि शहजादा सलमान बिन मोहम्मद अपने रिवायती लिबास में ही अमेरिकी सदर से मिलने गए। भिखारियों की दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं होती। ट्रंप के खिलाफ जेलेंस्की अमेरिका में वोट भी मांगता रहा है। ट्रंप को असल गुस्सा इस बात का भी था। जेलेंस्की और ट्रंप की बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी जो कैंसिल कर दी गई। ट्रंप बाइडेन रजीम के हर मोहरे को ठीक जलील कर रहा है। अगली बारी पाकिस्तानी रजीम की है। जब इमरान खान ने ट्रंप के सामने कहा था जंग मसले का हल नहीं और खान साहब के दलाइल पर ट्रंप मुसलसल हाँ में सर हिला रहा था, आज खुद ट्रंप ने यही बात जेलेंस्की को कही। ट्रंप ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया मुझे अमन कायम करने के लिए याद रखेगी। अगर हम ये इलेक्शन बारी अक्सरियत से ना जीते तो इस वक्त तीसरी बड़ी जंग शुरू हो चुकी होती। जिस यूक्रेनी लड़ाई को आज ट्रंप ने खत्म किया उसी लड़ाई की मुखालिफत 3 साल पहले जेल में बैठे मर्दे मुजाहिद ने की थी, जिस पर उसकी हुकूमत गिराई गई। वाकई इमरान खान एक दूरअंदेश लीडर है। इमरान खान ने भी हमेशा जंग की बजाय अमन की बात की। ट्रंप ने कहा हम अमन चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को फौरी तौर पर व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। जब यूक्रेन के सदर जेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर अमेरिका तशरीफ ला सकते हैं। जेलेंस्की के साथ जो हुआ उसके बाद जरा सोचें कि जेडी और ट्रंप ने हमारे वालों के साथ क्या करना है। हमारे शबाना रोज और दीगर की अंग्रेजी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। जेलेंस्की और